शिक्षा मंत्रालय एलडीसी पदों पर भर्ती योग्यता 12वीं आवेदन निःशुल्क वेतन 25। देखते हैं क्या नोटिफिकेशन है, कब आया है, कब से स्टार्ट है। ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं? 7 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2024 रखी गई है। इसके लिए लिखित परीक्षा मार्च 2025 में करवाई जाएगी और आयु सीमा है 18 वर्ष, अधिकतम है 25 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता 10वीं में 12वीं पास वाले के लिए फॉर्म कैसे भरना है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं क्या है, किसके द्वारा रिलीज हुए हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस DGAFMS के द्वारा 7 जनवरी से स्टार्ट है और 6 फरवरी तक है। पोस्ट कौन कौन सी है? अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनो कीपर, फोटोग्राफर, फायरमैन, कुक, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेड्समैन और वाशरमैन, कारपेंटर और टीन स्मिथ। उसके बाद अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, लोअर क्लर्क, ये सभी एज लिमिट दी गई है। अकाउंटेंट के लिए 30 साल, स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 27, लोअर क्लर्क के लिए 18 से 27। ये क्वालिफिकेशन दी गई है। यहाँ पर पोस्ट दी गई है, कितनी पोस्ट है। ऑल ओवर पोस्ट ये है 113 और तो हाँ यही है। अब नीचे पढ़ते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है। अकाउंटेंट के लिए है डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कॉमर्स के अंदर डिग्री होनी चाहिए और 12th पास होना चाहिए रिकग्नाइजेशन बोर्ड के द्वारा और 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन केस अकाउंट और बजट वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस। उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए है 12th पास होना चाहिए और स्किल टेस्ट नॉर्म से, यानी 10 मिनट के अंदर क्या आना चाहिए, 10 मिनट के अंदर 80 वर्ड पर मिनट लिखने आने चाहिए। और मैनुअल टाइपराइटर यानी 65 मिनट के अंदर फॉर इंग्लिश के अंदर और 75 मिनट हिंदी के अंदर। और कंप्यूटर के अंदर क्या होना चाहिए, 50 मिनट फॉर इंग्लिश और 65 फॉर हिंदी। यह है स्टेनोग्राफर के लिए। अब क्लर्क के लिए देखते हैं। 12th पास एंड क्वालिफाइड फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी और 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर ये होना चाहिए, मैनुअल ये होना चाहिए। दोनों दिए गए हैं। और कौन सा था, क्या पढ़ना था? हाँ, 3 ईयर रिलैक्सेशन है ओबीसी के अंदर। क्रिस्पल डेट फॉर एज लिमिट के अंदर है। 5 ईयर है SC/ST के अंदर और 10 ईयर है फिजिकली हैंडीकेप के अंदर के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए भी डिस्काउंट है 6 मंथ। और डिवोर्स वुमेन के लिए 35 ईयर अप टू, यानी अधिकतम एज 35 ईयर है, 40 साल रखी गई है। तो ये थी DGAFMS के बारे में जानकारी। ऐसी ही ऑफिशियल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोर कीपर के बारे में लिखा हुआ है। स्टोर कीपर के लिए क्या है, आवश्यकता क्या है, 12th पास और 1 साल का एक्सपीरियंस किसके अंदर, हैंडलिंग स्टोर, और तो बाकी कुछ नहीं है। फोटोग्राफर के लिए है 12th पास एंड डिप्लोमा इन फोटोग्राफी और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन फोटोग्राफी, मस्ट फुली कन्वर्जेंट। और फायरमैन के लिए मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। हाइट 165 मीटर मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। 5 सेंटीमीटर रिलैक्स है फॉर कैंडिडेट ऑफ हाईली हिली एरिया, यानी पहाड़ी वाले एरियाओं के लिए 5 सेंटीमीटर रिलैक्स भी दिए गए हैं। वेट होनी चाहिए 50 kg मेल के लिए और 43 kg फीमेल के लिए। चेस्ट बिना प्रसार किए हुए 81.5 और चेस्ट एक्सपेंड करने के बाद 85। आई साइट 6/6
और क्या है, एड्यूरेंस टेस्ट। उसके बाद टेक्निकल क्या होना चाहिए उसके अंदर, फायर फाइटिंग अंडर द स्टेट फायर सर्विस। अब देखते हैं कुक के लिए 18 से 25 वर्ष आयु है, और मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन द ट्रेड। लैब असिस्टेंट के लिए मेट्रिकुलेशन विथ साइंस एज द सब्जेक्ट और प्रिफरेबली शुड बी वर्कड इन लेबोरेटरी, यानी लैब के अंदर काम करना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कुछ नहीं मांगा, ओनली बोर्ड परीक्षा पास होनी चाहिए। ट्रेडमैन्स के लिए 18 से 25 वर्ष आयु है, और मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। और क्या लिखा हुआ है, अप्रेंटिसशिप एंड कंप्लीटली इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स। वाशरमैन के लिए प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड। कारपेंटर के लिए क्या है, सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड के अंदर। और टीन स्मिथ के लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड के अंदर, और सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम ए रिकग्नाइजेशन टेक्निकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये बात थी, ये इस नोटिफिकेशन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो मिलते हैं ऐसी ऑफिशियल जानकारी के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।